महुआ से संजय सिंह जी जो मेरी लोकसभा से आते हैं, ऐसे में मेरे लिए भी एक ताकत बड़ी है कि भाई मेरी लोकसभा में मुझे मजबूती देने के लिए एक और मेरे साथी वहाँ पर तैयार हुए हैं। पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र को ये हरा कर आए हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जायंट किलर। हाँ, एक जायंट किलर की भूमिका में ये आए हैं। तो ऐसे में मेरे दोनों संजय नाम पर नहीं काम के आधार पर यहाँ पर आए हैं। चिराग पासवान अपने विधायक संजय सिंह से काफी गदगद दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा संजय सिंह का महुआ से चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को हराकर चुनाव जीता है। चूंकि महुआ हमारे लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, ऐसे में उनका वहां से जीतना और मंत्री बनना ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। आपको बता दें कि संजय सिंह जो सालों से लोजपा रामविलास से जुड़े हैं, सदस्यता प्रभारी के तौर पर उनके काम की प्रशंसा खुद चिराग पासवान भी करते हैं और अब उनके परिश्रम का फल उनको मिला। महुआ से टिकट मिला, चुनाव जीत गए और पहली बार में ही मंत्री बन गए। कई लोगों का यह मानना है कि अगर वहां से तेज प्रताप यादव बगावत नहीं करते या फिर आरजेडी ही वहां से खड़ी होती, तेज प्रताप यादव खड़े नहीं होते, या फिर आरजेडी के सिंबल पर फिर से तेज प्रताप खड़े होते तो वो चुनाव जीत जाते। लेकिन आंकड़ा कुछ और कहता है। अगर आप इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो मुकेश रोशन को जहां 42,644 वोट आए, वहीं तेज प्रताप यादव को 35,703। दोनों वोटों को अगर जोड़ भी दिया जाए तो कुल वोट होता है 78,347। लेकिन संजय सिंह को मिले हैं 87,641 वोट, यानी 9,267 वोट। अगर मुकेश रोशन तेज प्रताप यादव के वोट को जोड़ दिया जाए फिर भी संजय सिंह को 9,267 वोट ज़्यादा मिले हैं। इसके पहले भी संजय सिंह 2020 में जब चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, उस वक्त भी उनको 25,146 वोट आए थे। ऐसे में चिराग पासवान गदगद हैं और साफ तौर पर कहा है कि संजय सिंह का चुनाव जीतना और मंत्री बनना पार्टी के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है। ऐसे में हमारा लोकसभा क्षेत्र और मजबूत होगा। और चूंकि संजय सिंह का मंत्री बनाना चिराग पासवान की एक रणनीति है, चूंकि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में महुआ से जब संजय सिंह ने शानदार जीत दर्ज की, उसके बाद उनको मंत्री बनाना कहीं न कहीं चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को बिल्कुल सेफ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महुआ में हमारी पार्टी हद से ज़्यादा मजबूत हो जाए और इसलिए संजय सिंह को चुना, क्योंकि संजय सिंह जो है वो ग्राउंड पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। और चिराग पासवान ने साफ लफ्ज़ों में कहा भी, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे विधायक नहीं चाहिए जो एसी कमरे में बैठ कर राजनीति करें। हम चाहते हैं कि हमारे विधायक क्षेत्रों में जाएं, धूप में पसीना बहाएं। और ऐसे में संजय सिंह को बाकायदा मंत्री बनाकर चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की किले बंदी कर ली है, उसे अपना गढ़ बनाने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। चिराग पासवान ने एक साथ तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं उनमें काबिलियत नहीं है। लालू यादव, राबड़ी देवी के बाद अगली पीढ़ी में वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को जो घमंड है कि 2015 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि नीतीश कुमार साथ थे। 2020 में आरजेडी फिर बड़ी पार्टी इसलिए बनी क्योंकि हम अकेले चुनाव लड़े थे। लेकिन इसके अलावा अगर आप 2005 के बाद से देखें तो जितनी सीटें आरजेडी को आई है वही उनकी असली सच्चाई है, वही उनकी असली ताकत है। महुआ से संजय सिंह जी जो मेरी लोकसभा से आते हैं, ऐसे में मेरे लिए भी एक ताकत बड़ी है कि भाई मेरी लोकसभा में मुझे मजबूती देने के लिए एक और मेरे साथी वहाँ पर तैयार हुए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने संगठन में सदस्यता प्रभारी की तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाने का काम किया संगठन के विस्तार को लेकर, और जिस तरीके से एक प्रचंड जीत हासिल की, मुझे नहीं पता कि इस बात को कितना हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र को ये हरा कर आए हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। ऐसे में मतलब क्या बोलते हैं उसको, जायंट किलर। हाँ, एक जायंट किलर की भूमिका में ये आए हैं। तो ऐसे में मेरे दोनों संजय नाम पर नहीं काम के आधार पर यहाँ पर आए हैं। बाकी अपने नाम का और किस तरीके से इस्तेमाल दूसरी जगह पर कर रहे हैं उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, वो उनका अपना इंटरनल। चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने 2 बार बधाई दी है, मेरी सराखों पर उनकी बधाई जब उन्होंने मुझे गाली दी थी
मुझे चंडाल और कई ऐसे अपना खून नहीं। हाँ, मैं उनका अपना खून नहीं, कई बातें कही थी। तब भी मैंने उनका आशीर्वाद, और मैंने माना है कि बड़ों की हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है, तो मैंने तब भी उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया था। और आज तो सही में उन्होंने मुझे बधाई दी है, तो उनको नमन करते हुए सहज स्वीकार करता हूँ उनकी बधाई। तो आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।